तो दोस्तों दयार मूवी का नेक्स्ट पार्ट है, देखते हैं। पेंटिंग बना रहा है भाई साहब, प्ले करें। कमाल कर दिया साहब जी, क्या पेंटिंग की आपने? ये तो ही लड़की है। अरे कहाँ की वो लड़की? कौन सी लड़की साहब जी? 1 घंटे से आप लड़की लड़की बोल रहे हैं, न जाने किस गली से आई, किस गली में चली गई। मुझको जरा कोई लड़की दिखाई देवे न गली। नहीं हरी, वो आई थी, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, मुझे देखा, वो शर्माई, मैं उसके पीछे भागा, वो आई थी। मैं समझ गया साहब जी, आप सचमुच की पेंटिंग ख्याल में बना रहे थे। मैं सपना देख रहा था। सपना ही तो था, पर क्या पेंटिंग कर रहे थे? पास पास हाथ चल लिया था। अजी 4 चाय ठंडी हो गई, 5वीं चाय पी लीजिए। 5वीं चाय मैं तो ना पीऊं बाबा। अरे उसकी भोली सूरत आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। अब जिधर भी देखता हूँ बस वही नजर आती है। इमाम साहब के चक्कर में सुबह शाम लड़कियों के थप्पड़ खा खा के परेशान हो गया हूँ। साहब जी 2 दिन से ढूंढ रहे हैं मैम साहब को। इस दूरबीन में सब कुछ दिखाए थे, पर मैम साहब ने दिखाई देने की। साहब जी, साहब जी, साहब जी, वो देखो मैम साहब जा रही है। आप गाड़ी रोको, गाड़ी रोको साहब जी, मैम साहब जा रही है। देख, हाँ जी, ओ मैम साहब जी, मैम साहब जी। क्या है? कौन है आप? सॉरी, माफी चाहता हूँ, आगे से ना देखा, मैं पीछे से देखा, पीछे से देखा तो आगे से ना देखा, आगे से ना देखा, पीछे से आगे वाली लगी, आगे से पीछे, पीछे से आगे। आपको हंसी आ रही है साहब जी? सच बता रहा हूँ, आज तो फालतू लड़कियों से थप्पड़ खा रहा हूँ मैं। मैम साहब को तो पता है, वो पॉइंट छोड़े साहब जी, सन पॉइंट, लवर पॉइंट सब ढूंढ डाला। अब एक चिड़िया घर होता है साहब जी, हो सकता है किसी पिंजरे में बैठी हो। प्रिया है। अरे हाँ प्रिया है वो। अरे साहब जी, जो दिखती है वो होती है साहब जी, पलट पलट के थप्पड़ मारती है साहब जी, गाल संभालियो। Excuse me, जी, is this Hillview Estate Agency? जी हाँ। I'm looking for a plot overlooking. मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं गरीब इंसान हूँ, आप उनसे पूछिए। अरे आप? अजीब इत्तेफाक है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी मुलाकात ऐसी होगी। खैर एक बात का तो मुझे यकीन हो गया कि दुनिया है बड़ी छोटी है ये दुनिया। एक बार नजर में आने के बाद कहीं ना कहीं से जरूर मिलता है। आपका क्या कहना है? कहिए। देखिए यहाँ की खूबसूरत जगह में, खूबसूरत लोगों के बीच में मैं एक अपना खूबसूरत बंगला बनाना चाहता हूँ। जगह खाली है? मेरा मतलब है कि यहाँ कोई खाली प्लॉट है जहाँ मैं अपना बंगला बना सकूँ? मुझे लगता है आप प्लॉट खरीदने नहीं, आप यहाँ टाइम पास करने आए हैं। जी? आई एम सॉरी, मुझे और बहुत काम है। अरे आप क्या समझती हैं मैं यहाँ टाइम पास कर रहा हूँ? आपको लगता है मेरे पास कोई काम नहीं है? अरे where is the manager? Where is the boss? I want to know where is the boss? Where is the manager? कौन है? क्यों चिल्ला रहे हो? कौन है यहाँ का मैनेजर और कौन है यहाँ का बॉस? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। बोलो। हेलो। ये वो दुआ कर रहा है मैं साइड जाके प्लॉट देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कोई दिखाने को तैयार ही नहीं है। डोंट वरी, आपको प्लॉट साइट पे जाकर दिखाया जाएगा। सोना, कमियां। ये सर जी, सारे चेले आपको साइट पे ले जाओ। चलिए सर। दिखाएंगे? हाँ, अच्छी लड़की है, जितना कहो उतना करती है, अपना दिमाग कभी लगाती नहीं है। वो सडनली मुझे याद आ गया, मेरी अपॉइंटमेंट थी। आपको इसके साथ नहीं जाना है। नहीं ऐसी बात नहीं। अगर सोना, टेक योर कोना, घनश्याम इधर आना। जी साहब। शाम घनश्याम साहब को साइट पे ले जाओ। चलिए साहब, दिखाता हूँ। लीजिए, इनको खुद दिखता नहीं है, मुझे दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि मकान कैसे जमीन में बनाया जाता है और खेती किस जमीन पे की जाती है? देखिए साहब, न तो मैं बिल्डर हूँ ना ही किसान हूँ, मैं तो एक गरीब इंसान हूँ। लीजिए, ये तो आपका स्टाफ है, किसी को तो आपने कोना दे रखा है तो किसी को कैबिन। काम कोई नहीं करता यहाँ। That's right, गलती मेरी है, मैंने उसे प्यून से उठाकर साइट मास्टर बना दिया है। घनश्याम अब तुम जाओ। हाँ जी हाँ। बड़ा बोलता है टकला। 1 मिनट। प्रिया, तुम मेरी एजेंसी की नाक हो, अब तुम ही बताओ कौन सी जमीन पर घर बांधा जाता है? सर लेकिन ये लेकिन कुछ नहीं, जवाब दो। योर रेजिग्नेशन। सर, लोग हिल स्टेशन पर ज्यादा घर ही बनाते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हिल स्टेशन की पथरीली जमीन पर हल नहीं चला जा सकता। बड़ा बोलता है। गुड, वेरी गुड, कल से तुम्हारी सैलरी डबल। जाओ, साहब को साइट दिखाओ। मगर सर ये कुछ नहीं खरीदना चाहते, ये तो बस। अशुभ मत बोलो। इस एजेंसी को खुले 5 साल हो गए, आज तक 1 स्क्वायर फुट जमीन का भी सौदा नहीं हुआ। बाप दादा की कमाई पगार में बांट रहा हूँ। सर। जाओ। नो, दैट्स एन ऑर्डर, प्लीज। थैंक यू सर। You're welcome. बाय बाय। Good luck. चलिए। आपके पीछे। आज पहली बार मेरी एजेंसी डील करने जा रही है। गॉड ब्लेस मी।
वाह, what a location! What a location! This is wonderful, huh? This is really great. Lovely. हाँ, यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, हाँ? हम यहाँ पिकनिक मनाने नहीं प्लॉट देखने आए हैं। अरे हाँ, हम प्लॉट कहाँ है प्लॉट? यही तो है। ये? आप ही ने तो कहा था कि आपको सुंदर और शांत जगह चाहिए। अजी शांत जगह कहा था, काला पानी थोड़ी कहा था। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे अपनी बीवी को कैद नहीं करना है। हाँ, लीजिए बारिश। ये तो अपनी किस्मत है। सुनिए, आप भीग रहे, छतरी के नीचे आ जाइए। थैंक यू, थैंक यू। मैंने तो समझा था कि बारिश मुझे भिगोकर बीमार कर देगी, लेकिन इसने तो आपके दिल में मेरे लिए हमदर्दी पैदा कर दी। काश ये बारिश यूं ही जिंदगी भर चलती रहे। आपने प्लॉट देख लिया? हाँ, प्लॉट। हाँ, अगर इस प्लॉट में मैं अपना बंगला बनाऊंगा तो मेरी बीवी रहेगी कैसे? ना किसी से बात कर सकेगी, ना कहीं घूम सकेगी। वो तो इस एकांत में घुट घुट कर मर जाएगी। आपकी राय में मुझे इस प्लॉट में बंगला बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? ये आप अपनी बीवी से ही पूछ लीजिए। कहाँ की बीवी? कैसी बीवी? मेरी तो शादी तक नहीं हुई। हाँ? तो फिर आप खुद फैसला कर लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ एक बिल्डिंग बननी चाहिए ताकि और लोग भी रह सकें। थोड़ी चहल पहल हो, बीवी जी का दिल बहले। नहीं, बिल्डिंग नहीं, मैं तो सोचता हूँ एक कॉम्प्लेक्स बनाऊं, थोड़ी से, और उस कॉम्प्लेक्स का मैं नाम रखूंगा प्रिया हाउस। कॉम्प्लेक्स में स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल। अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ अचानक? अरे प्रिया, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, थैंक यू। कमाल है, मैं आपसे वो प्लॉट के बारे में बात कर रहा था ना, बिना कुछ कहे सुने चले गए। मैं जानती हूँ आपको कोई प्लॉट नहीं खरीदना है, और अगर खरीदना है तो जाकर मैनेजर से बात कीजिए। मेरे ऑफिस का टाइम खत्म हो गया। अजी छोड़िए, कौन प्लॉट के बारे में बात करता है? आप जहाँ जा रही, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्यों? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी। बस से? मैं भी देखता हूँ बस से कैसे जाती है। अरे दो साहब जी, ये लड़की वाला चक्कर बेकार का चक्कर है साहब जी। भीड़ भाड़ में कोई भी धर्मेंद्र बन जाता, अपना हाथ साफ लेते साहब जी। अरे हाँ, वो देख, वो दिखा कोई आला। क्या साहब जी, हमें भीख मांगनी पड़ेगी साहब जी? हाँ? साहब जी मैं बहुत थप्पड़ खा चुका, हिम्मत रहा है। जो कहा वो करो, उसे यहाँ लाओ। ये साहब जी का टेस्ट भी कमाल का चेंज हो गया है। बिस्किट से सीधा टर्रे पे आ गया, कमाल है। अरे बेगम, शाल तो ओढ़ लीजिए, आपको ठंड लग रही होगी। अरे बेगम, जब तक आप हमारी बगल में तंदूर की तरह हैं, हमको ठंड कैसे लग सकती है? अरे वाह, खाओ ना, थोड़ा सा और खा लो। बस भगवान, मेरा पेट भर गया। अरे पेट है कहाँ, आगे पीछे सूखी सब एक हो गया है। खा ले पापे, खा ले। वो सानू देख, असी बीबी दे हाथ दे परोठे खा के की सेहत बनाई है। क्यों जी? क्यों नहीं जी, शोर का ख्याल बीबी नहीं रखेगी, ते कौन रखेगा जी? हाय मैं सदके जावा ओए। वाह, आप लोगों का प्यार देखकर मुझे लगता है मैं भी शादी कर लूंगा। ओ जल्दी कर ले पापे, ओ जवानी दी अर्थी निकलन तो बाद बीबी ले आएगा तू। कैसे हो? लुलाई लुलाई लो। लुलाई लुलाई लो। अरे चुप हो जाओ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पाँव पड़ता हूँ। चुप हो जाओ मेरे बाप, चुप हो जा बेटा, चुप बेटा। नहीं नहीं नहीं, देखा प्रिया, तुम्हारा बेटा तुम्हारे बगैर कितना रो रहा है। नहीं बोलना नहीं, देखो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम पे कभी गर्म नहीं हूँ। अरे हेलो, कोई है इस बस में? आप इसे समझाइए ना, ये रूट के मैं किया जा रही है। अरे तो इसमें कौन सी बुरी बात है मियाँ, कल तक आ जाएंगी। अरे आंटी, कल तक इस मासूम का क्या होगा? इसे दूध कौन पिलाएगा? इसे लोरी कौन सुनाएगा? आखिर आप भी तो बाल बच्चे वाले लोग होंगे। झगड़ा किस बात का बेटा? झगड़ा? मैं अभी आपको सुनाता हूँ जी किस बात का। अभी आपको अपनी में ट्रेजेडी सुनाता हूँ। किसने पूछा था? किसने मैंने पूछा था। हाँ, बड़ी मामूली सी बात थी। ये दाल में नमक डालना भूल गई। मैंने कहा बिना नमक के भी कोई खाना होता है, बस इसी बात पे रूठ गई। अब आप बताइए। ये तो गलत बात है बेटी। छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी को लड़ना शोभा नहीं देता। हमें देखो, हम मियाँ बीवी 20 साल से तोता मैना की तरह रहते हैं। क्या फजूल की बात कर रहे हैं आप? मैं इस आदमी को जानती तक नहीं। सुन लिया ना, ये है इनका गुस्सा। अब ये कहेंगे कि बच्चा भी उनका नहीं है। हाँ। कौन सा बच्चा? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो? कमाल है, अब तो ये औरत अपने बच्चे को बिना पहचान रही है। हैं? अगर ऐसी बात है तो इस बच्चे का भविष्य क्या होगा?
ये बच्चा कल को लावारिस कहलाओगी। भाइयों और बहनों, अब आप सब बताइए कि अगर बीवी ऐसी बात करे तो पति को क्या करना चाहिए? दो लाफा लगाइए और बस के नीचे ले जाइए। आप पति हैं, कोई मजाक है? अरे ओ टकलू, पति है तो क्या जबरदस्ती करेंगे? अरे झगड़े की कोई और भी वजह हो सकती है। औरतें तो सदियों से बेवजह लड़की चली आई हैं। ये बाल मेरे दुम में नहीं, और के अत्याचार से सफेद हुए। अरे कौन से बाल, ये सफेदी तो शादी से पहले की है। आग लगे उस हिजाब को जिसे काला करके तुम मुझे ब्याहने में कामयाब हो गए। तुम मर्द लोग अपने आप को समझते क्या हो? मर्दों को मत कोसो जी, सारा दिन घर से बाहर रहकर झक मारते हैं, फिर कहीं जाकर चूल्हा जलता है। ओए, हम औरतें क्या बैठी रहती है? और क्या करते हो जी? कौन सा पहाड़ खोते हो जो कि दाल में नमक डालना भी याद नहीं रहता? बस सरदार जी बस, अब आगे मत बढ़ना वरना कयामत हो जाएगी। हाँ बैठो तुम, कयामत क्या खाक हो जाएगी? ये बस है, तुम्हारा रसोई घर नहीं जो बेलन लेके खड़ी हो जाओगी। क्या मुझसे कह रहे हैं? अपनी बीवी से, अपनी शरीक हयात से? अरे काहे की शरीक हयात? जब से तुम हयात में शरीक हुई हो, हयात की तो ऐसी की तैसी हो गई है। सलमा क्या वो? आज मैं चुप नहीं रहूंगा। 20 साल से मुंह में ताला लगा कर रखा था। अरे जब से इसके साथ शादी हुई है, मैं तो कुर्बानी का बकरा बन गया हूँ। अरे कभी मुंह से मैं निकल गई तो गर्दन पे छुरी रख देती है। ठीक कह रहे हो मौलाना, सारी औरतें अपने आप को तानाशाह समझती है। अरे तुम मर्द लोग कौन से रहम दिल हो, जब देखो हिटलर की तरह रुआब झाड़ते हो। अरे शुक्र करो कि घर की राजनीति हम औरतों के हाथ में है, वरना चूल्हा फूकते फूकते ये मूछें साफ हो जाती है। खबरदार, हमारी मूंछों को मत दल करना वरना महाभारत हो जाएगी। महाभारत हो जाएगी। तो हो जाने दो महाभारत, डरता कौन है? आज हम भी दिखा देंगे कि हमारे चूड़ियों वाले हाथ वक्त पड़ने पर मर्दों का पंजा भी मरोड़ सकते हैं। उठो बहनों। आजकल औरतें छोटी बात का भगेड़ा बना रही है। सारी अभी प्यार की बातें करते थे, वो गोलू मोलू ने कुछ बोल दिया तो बस इधर ही शुरू हो गए। थोड़ा तो शर्म लिहाज होना चाहिए, पब्लिक में ऐसे नई बातें करने लाहौल वाला को ये बातें। बाकी वो बादशाह वाले सारे चेले इधर मोटे सोते सब इधर है। ये बस से बस उतार देते ना लड़की को, नहीं भाई सब अपन ही बस भड़ा से निकाल रहे हैं। वो मुल्ला जो था वो भी बस हमारे लाहौल वाला कर रहा है, ला बिला यार उतर जाने दो लड़की को, नहीं सब अपनी खड़ा से निकाल रहे हैं। भाई सबसे जो गुनाह है वो गोलू मोलू का है। भाई भाड़ में यार, तू लड़की के पीछे कुत्ते की तरह पड़ा हुआ है, ऊपर से ये पूरे भस में सबको लड़ा दिया है। भाई वो लड़की अपनी जिंदगी मिट जाए, पता नहीं किसका बच्चा लेकर आया, बोला मेरी बीवी ये साला वो भी झक मारता है। ओए बड़ा आदमी ना बस वाला, बस में बिठाता है लोगों को।